दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड को पीटकर दूसरे टेस्ट मैच में कब्जा जमाने वाली टीम इंडिया रातों रात हुई मालामाल। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए किया इतने बड़े इनाम का ऐलान। सुनकर आपकी भी आंखें चौंधी आ जाएंगी। तो आखिर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब कितने करोड़ रुपए देने वाले हैं इन सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए? कैसे मोदी जी ने भारतीय खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बिठाया? किसे उन्होंने बताया इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं अब सभी खिलाड़ियों को? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 396 रनों का विशाल ट्रायल स्कोर दिया था। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 209 रन ठोक दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 253 रनों पर बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 399 रनों का विशाल टारगेट रखा। इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने 104 रन बनाए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, अपना विकेट गंवाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को गेंद थमाते हैं। तब उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर पहले रेहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विकेट का खाता खोला और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान बनाकर अश्विन से गेंदबाजी कराते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ऑलीपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो केवल 23 रन बनाकर पवेलियन गए। उसके बाद अश्विन ने रोकने का नाम ही नहीं लिया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रूट केवल 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन जा चुके थे, लेकिन जैक क्राउली मैदान में टिके हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए क्राउली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम की कमर ही तोड़ दी। जैक क्राउली 73 रन बनाकर पवेलियन चले गए तो फिर भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती चली गई और भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई विकेट निकालकर इस मैच को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जीत को देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर पूरी तरीके से हैरान थे और फिर मोदी जी ने तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विशाखापट्टनम के मैदान पर ऐतिहासिक जीत देखकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और शानदार जीत दर्ज की। हमारे पास शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खतरनाक युवा बल्लेबाज हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। तो वहीं जसप्रीत बुमराह और अश्विन जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट देते हैं। साथ ही रोहित शर्मा जैसे कप्तान हैं जो मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। मैं इन सभी खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इन सभी खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मैं इन सभी खिलाड़ी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और अश्विन के साथ साथ गिल को मेरी तरफ से बहुत जल्दी कुछ उपहार मिलने वाला है। इन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत कर टीम इंडिया को जीत दिलाई जिसके लिए वो हकदार हैं। मगर दोस्तों, खबर ये आ रही है कि मोदी जी की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, भारतीय टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। जिसके बाद बुमराह की बढ़िया गेंदबाजी को देख दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों का बयान सामने आया है, जिसमें जहीर खान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बता दिया है कि भारतीय क्रिकेट में इनसे बेहतर तेज गेंदबाज फिलहाल इस समय कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह के पास टेस्ट में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत मौजूद है, जो दर्शाता है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के इस मैच में
बेहतर प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और मैं चाहता हूं कि ये आगे भी ऐसे प्रदर्शन करें। तो वहीं जेम्स एंडरसन ने बयान देते हुए कहा है कि हमारी इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के सामने कोई भी गेंदबाज इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है जितना जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर करके दिखाया है। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बता दिया है कि उनसे बेहतर तेज गेंदबाज इस समय टेस्ट क्रिकेट में कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के काफी ज्यादा मुख्य गेंदबाज पिछले कुछ समय से रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है। लेकिन अब उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी है, जो बताता है कि ये गेंदबाज कितना खतरनाक तेज गेंदबाज है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास हमेशा से जबरदस्त स्पिन गेंदबाज रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास कोई ऐसा तेज गेंदबाज नहीं रहा है जिसने क्रिकेट जगत में पूरी दुनिया में अपने प्रदर्शन के दम पर छाप छोड़ने का कार्य किया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह पहली भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने सिर्फ अपने घर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास इस समय कई मेहमान गेंदबाज महान हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे कार्य किसी और गेंदबाज ने नहीं किया और उनसे बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और चाहता हूं कि वो आगे भी ऐसे ही गेंदबाजी करते रहें। तो वहीं ब्रैटली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच बनने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने वास्तव में एक ऐसा कार्य किया है जिसके चलते भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है, लेकिन इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाला तेज गेंदबाज भारत के पास पहले मौजूद नहीं था। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने अपने तूफानी प्रदर्शन के दम पर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है, जो दर्शाता है कि यह दिग्गज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी अलग छाप छोड़ने को पैदा हुआ है। तो वहीं लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह को मैं शुरू से देखता हुआ आया हूं। उन्होंने जिस प्रकार की जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया था, इस तरीके से एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह की इस मैच में शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम इस मैच को जीत गई है और भारतीय टीम की शानदार जीत के असली हीरो भी जसप्रीत बुमराह ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट का चौथे दिन का रोमांच पहुंचा। हालांकि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी। भारत के कातिलाना गेंदबाजी आक्रमण के सामने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सूखे तिनकों की तरह तहस नहस हो गई। खासतौर पर रविचंद्रन अश्विन ने तो अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश बल्लेबाजों को उनकी नानी याद दिला दी। अश्विन ने के बाद एक 3 सफलताएं हासिल कर अपने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटों का आंकड़ा छूने के लिए केवल एक सफलता चाहिए थी और उन्हें वह हासिल भी हो गई। उन्होंने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इस दरमियान बड़े पैमाने पर एक बहुत तगड़ा ड्रामा बीच मैदान में हमें देखने को मिल गया। जी हाँ, इंग्लैंड के टॉम हार्टले ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और स्वीप में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने उनका कैच लपका। मैदानी अंपायर ने अपनी उंगली उठाने में संकोच नहीं की, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। अश्विन ने 500 विकेट पूरे कर लिए, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देना शुरू भी कर दिया। लेकिन हार्टले ने तुरंत अंपायर के इस फैसले का विरोध किया और इस पर रिव्यू की मांग की। बाद में थर्ड अंपायर ने जब बड़ी स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि गेंद हार्टले की बांह पर लगी थी और बल्ले का दूर दूर तक गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ। इसलिए मैदान पर निर्णय को उलटना पड़ा और थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया। और दोस्तों, इस विकेट पर कंफ्यूजन तब और बढ़ गया जब तीसरे अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट की भी जांच की। हालांकि एलबीडब्ल्यू की कोई अपील नहीं हुई। इसके बाद बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की मांग की है, लेकिन हार्टले नॉट आउट रहे। तभी बीच मामले में हैरान होकर रोहित ने अंपायर से पूछा कि अगर ऑन फील्ड निर्णय आउट था तो हार्टले को नॉट आउट क्यों करार दिया गया। अश्विन भी दौड़ते हुए अंपायर के पास जा पहुंचा, वो भी क्यों ना, उनके 500 विकेटों का सवाल था। दोनों ने अंपायर से लंबी बहस की। अंपायर ने तब भारत के कप्तान को समझाया कि स्लिप में कैच के लिए नॉन फील्ड अंपायर का फैसला आउट था, न कि एलबीडब्ल्यू, इसलिए अंपायर कॉल एलबीडब्ल्यू में लागू नहीं होता। इस कारण थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया। उनके मुंह से ये बात सुनकर रोहित शर्मा भी दंग रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि ये यहाँ क्या हुआ। यहाँ तक कि अश्विन भी बेहद निराश थे, लेकिन करते भी तो क्या करते। वो दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लौट गए, लेकिन निराशा उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। वह अंपायर के फैसले से बेहद नाराज थे। हालांकि इस घटना के बाद भारत को सफलता के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बेन फॉक्स, टॉम हार्टले को साझेदारी को तोड़ा। कुछ ओवर बाद मुकेश कुमार ने पदार्पण कर रहे शोएब बशीर को आउट कर पारी का पहला विकेट हासिल किया। फिर यह बुमराह थे जिन्होंने इंग्लैंड को अंतिम झटका दिया और भारत को 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करने की मदद की। उन्होंने टॉम हार्टले को आउट किया, जिसमें 47 गेंदों में 36 रन बनाकर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि अंपायर के फैसले की वजह से उन्हें जीवन दान तो मिला, लेकिन वह उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। वहीं दूसरी तरफ अश्विन को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा और इस मुकाबले में 500 विकेट नहीं ले पाए।
उन्हें केवल 3 विकेटों से संतोष करना पड़ा, यानी कि अंपायर के फैसले सबसे ज्यादा अश्विन को नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बल्लेबाज आउट थे नॉट आउट? टीम इंडिया क्या 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वहीं इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज तो रोना धोना शुरू कर चुके थे। फैक्ट टीम इंडिया पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए बहुत कुछ कह डाला। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान में कहा है। इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपनी टीम की हार देखकर भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, लेकिन इस मैच में एम्पायर ने काफी बेईमानी की है। हम यह मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन एम्पायर ने हमारा साथ नहीं दिया। वहीं इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी हार पर टीम इंडिया को बेईमान बताते हुए बयान दिया और कहा कि हम ये मुकाबला जीत रहे थे, लेकिन हमारे कई बल्लेबाजों को एम्पायरों ने गलत आउट देकर मैच का पूरा रुख पलट दिया, वरना हम ये मुकाबला किसी भी हाल में जीत जाते। भारत में अक्सर बेईमानी होती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एम्पायरों ने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमने कभी सोचा नहीं था। इंग्लैंड के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी और महेंद्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे मित्र मोइन अली ने भी अपनी टीम की हार को देखकर भारत पर भड़कते हुए कहा कि मैं नहीं सोचा था कि भारत में भी बेईमानी हो सकती है, लेकिन एम्पायर ने मिलकर हमारी टीम को हराया, जिसमें मैं बेहद निराश हूं।